हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में हम लोग ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है और डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला आता है, इसे इंडिकेट किससे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव की। तो द लिमिट ऑफ इंक्रीमेंटल रेशियो दैट इज limit del y upon del x as del x approaches to 0 is called the differential coefficient of the function y with respect to x and it is denoted by dy by dx। या फिर हम इसी को और भी इंडिकेट कर सकते हैं y डैश से या dy से इंडिकेट करते हैं। कहीं कहीं पे हम इसको अगर फंक्शन हमारा f है तो f डैश से इंडिकेट करते हैं या फिर इसी को हम लोग डी एफ ऑफ एक्स से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंशिएशन के सिंबल्स होते हैं कि डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करने का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डिनोट किया गया है डी वाई बाई डी एक्स है, तो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लिमिट है इसकी अदर डिफिनीशन होती है rate of change of function, rate of change of function is known as derivatives। तो ये भी डिफिनेशन हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, डेरिवेटिव्स के लिए। सिंस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिफिनेशन कहती है कि dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो डेल y अपॉन डेल x। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ ऑफ x। हमारा कोई ये फंक्शन है, ये फंक्शन, दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम y में डेल y का इंक्रीमेंट करते हैं तो फंक्शन f में x प्लस डेल x का यानी डेल x का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फंक्शन हमारा हो जाएगा x प्लस डेल x। इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। नाउ वी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2, then we get क्या गेट करेंगे कि y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हमें मिलेगा। अब यहां से अगर हम देखें तो ए y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात ये बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, डेल वाई इक्वल हमें मिला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये जो हमको मिल गया, हमको क्या चाहिए, हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट अर्थात डिफरेंशिएशन का फार्मूला जनरेट करना है अनदर फॉर्म, फंक्शन के फॉर्म में। तो फंक्शन के फॉर्म में जनरेट करने के लिए हम क्या करें, ये जो हमें दिया गया है यहाँ से हमने डेल वाई की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को बनाने के लिए हमें डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स, सो नाउ डिवाइडेड बोथ साइड बाय डेल एक्स एंड क्या करना है, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, इस पे लिमिट ले लेना है। कब, जब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट इज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट दोनों तरफ लग जाएगी। अब जब ये लग गई तो ये हमारा क्या है, ये हमारा dy बाई डी एक्स है, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। तो जब ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया तो dy बाई डी एक्स इक्वल किसके हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो और क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स अपन डिवाइड कर देंगे डेल एक्स से। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमने कंसीडर किया था
कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या गिवन है कि y इक्वल एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, तो हम y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, अर्थात डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये हमको क्या मिल गया, यही डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो गया। इसको भी हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन का फार्मूला कहेंगे। और ये जो हमारा है इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, विच इज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, विच इज फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यही फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स क्या है, साइन एक्स एक हमारा फंक्शन है और इस साइन एक्स फंक्शन का हमें क्या करना है, साइन एक्स फंक्शन का हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, अर्थात या कहें कि डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट जो हमारा फंक्शन है वो y इक्वल टू साइन एक्स, इसका हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और देन y प्लस डेल y का इंक्रीमेंट करते हैं y में, तो x में भी डेल x का इंक्रीमेंट हो जाएगा, अर्थात इधर हमारा फंक्शन है साइन x का, तो साइन x प्लस डेल x ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सब्सट्रैक्टिंग नाउ इक्वेशन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2, सो 2 minus 1 we get y plus del y minus y is equal to sin x plus del x minus sin x, हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y प्लस और माइनस में है तो y कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, तो लेफ्ट साइड डेल y इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा साइन x प्लस डेल x माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल एक्स। तो डेल एक्स से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारा हो गया डेल एक्स। नाउ टेकिंग लिमिट बोथ साइड, जब हम लिमिट ले लेंगे बोथ साइड तो डेल एक्स टेंड्स टू 0, सो हियर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, अर्थात डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अब ये जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो इसे हम dy बाई dx लिख सकते हैं और dy बाई dx हमारा किसके इक्वल है, इसके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा है साइन x प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमारा फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और इसे हम लिखेंगे 2 cos x प्लस, अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 होगा, तो x हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन, अब साइन में x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, डेल एक्स बाई 2, तो ये हो गया डेल एक्स बाई 2। अब यहाँ से अपान में क्या है, अपान में डेल एक्स है, डेल एक्स लिख देंगे, तो ये हो गया। अब y हमारा क्या था, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y के प्लेस में साइन एक्स रख देंगे, तो y की जगह पे क्या रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का ही हमको डिफरेंशिएशन निकालना था, अर्थात डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करना था। अब ये यहाँ पे गिवन है, ये जो 2 है इस 2 को हम इसके
अपान में लिख सकते हैं। अब जब अपान में लिख सकते हैं तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और cos x प्लस डेल एक्स अपान 2 इंटू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। ये लिमिट की प्रॉपर्टी से हम इसे दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और लिखेंगे साइन डेल एक्स अपान 2 अपान डेल एक्स अपान 2। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो है ये हमारा किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपान एक्स, ये हमारा 1 होता। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ये हमारा ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और ये हो गया cos x प्लस डेल एक्स अपान 2, इसको एज इट इज लिख दें और ये हमारा होता है इंटू 1। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, जब यहाँ पे लिमिट लेंगे तो डेल x टेंड्स टू 0 तो डेल x 0 करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, अर्थात हमें मिलेगा cos x। तो यही हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा किसका, साइन x का, अर्थात d अपान डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, अर्थात साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या आता है, cos x, विच इज प्रूफ ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द साइन एक्स। हमसे पूछ ले कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन tan x, tan x का हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो वही पुराना प्रोसीजर अप्लाई करके हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट tan x का निकाल देंगे। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि tan x का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आता है वो क्या आता है, वो sec स्क्वायर x आता है। अब sec स्क्वायर x कैसे प्रूफ करके हमको लाना है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं और आपको बताते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट tan x का sec स्क्वायर x कैसे आता है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू tan x, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड देन अगर हम y में डेल y का इंक्रीमेंट करते हैं तो tan x में x प्लस डेल x का इंक्रीमेंट हो जाएगा, अर्थात डेल x का इंक्रीमेंट हो गया। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। अब हम क्या करें, यहाँ पे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है कि y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू tan x प्लस डेल एक्स माइनस का tan x, ये लिखते हैं। अब यहां से देखते हैं तो लेफ्ट साइड में y हमारा कैंसिल हो जाता है, y कैंसिल कर देंगे तो डेल y आ जाएगा, डेल y इक्वल टू tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y अपान डेल एक्स, ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है जिसे हम dy बाई dx लिखते हैं। तो यहाँ पे डेल y है, अब हमको डेल y अपान डेल एक्स बनाना है, तो डेल y अपान डेल एक्स बनाने के लिए हम इसमें क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल एक्स, तो डेल एक्स से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और क्या करें कि साथ में टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट भी ले लेते हैं, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, अब जब बोथ साइड लेंगे तो राइट साइड भी अप्लाई कर देंगे डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब ये हमारा क्या हो गया, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया जिसे हम क्या लिखते हैं, डी वाई अपान डी एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा है tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan x, अब tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan x को हम लोग चेंज कर लेते हैं किसमें, साइन x और cos x में, तो साइन x cos x में चेंज करते हैं तो हम लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन x प्लस डेल एक्स अपान cos x प्लस डेल एक्स। इसी तरह इसे लिख देंगे साइन x tan x को अपान cos x, डिवाइड कर देंगे
डेल एक्स से। अब यहाँ पे y क्या है, y इक्वल टू tan x है, तो y की प्लेस पे हम क्या रख देंगे tan x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा d/dx ऑफ y की जगह पे हो गया tan x, अर्थात अब हम लोग क्या करना है, tan x का डिफरेंशिएशन हो गया ये। अब tan x का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ हमारा हो गया लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ से देखें तो इसका हम न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, साइन x प्लस डेल एक्स इंटू कास एक्स माइनस कास एक्स इंटू कास एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स अपान डेल एक्स, और एलसीएम हमारा क्या था, कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कास एक्स। ये तो इस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। अब ये जो हमारा आ गया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ tan x, और ये हमारा फार्मूला हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब साइन ए माइनस बी करेंगे तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा साइन डेल एक्स अपान डेल एक्स इंटू कास एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कास एक्स। अब इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल एक्स अपान डेल एक्स। अब साइन डेल एक्स इंटू लिमिट, अब ये क्या हो गया, लिमिट डेल एक्स साइन डेल एक्स अपान डेल एक्स, ये हमारा 1 हो जाता है, तो इसको हम 1 लिख देंगे, और इसको हम लिमिट की प्रॉपर्टी से लिमिट को ब्रेक करके लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 1 अपान कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। अब लिमिट ले लेंगे, तो जब लिमिट लेंगे तो ये तो हमारा 1 हो गया, इसको हमने क्या कर दिया 1 लिख दिया, और यहाँ पे जब लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस, और डेल एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो ये cos x बचेगा, cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, और जिसे हम लिखेंगे sec स्क्वायर x, अर्थात ये क्या आ गया, d/dx आ गया, किसका, tan x का डिफरेंशियल, विच इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आ गया, sec स्क्वायर x। यही हमको इस तरह से हम लोग cot x, tan x, sec x, cosec x, sin x और cot x सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं।